नमस्कार कथामृत कार्यक्रम को मु डॉक्टर विबुध रंजन आपण मान स्वागत करुच्ची। आज आमे गोटे छोटिया कथा को नहीं माने गोटे अति छोटिया कथा जदिव जीवन में सहीटा बहुत गुरुत्व बहन करे एवं ताकू बेसी क्लिष्ट आमर साधु सन्थ माने करि दियंती मु तारी उपरे कहूची। साधारण भाव में जो माने अनेक तथाकथित प्रवचन कार्यक्रम रे जोगदेई श्रोता हिसाब से धर्म गुरु मान साधु सन्थ मान किछि कथा शुणु थांती बा किछि पोथी पुराण रे शास्त्र मध्ये एक कथा वर्णना कराई जे संसारटा होची गोटे माया। ए संसारटा होची गोटे माया अलिक आमे समस्ते माया घांटी होचे। ए कथाटा आमे अनेक समय शुणीचे शुणुछे मध्य किंतु मु प्रश्न करे एटा माया केमिति हैला। आमे संसार अच्छे खाऊचे पीऊचे जीवन को उपभोग करुचे मरुचे रोगरे पड़ुचे सबू तो होची गीत शुणुचे गीत भी कान में पशुची आखिरे भी सौंदर्य दुशुची पाटी मध्य मिठा को आस्वादन कर सबू तो करुची पर माया केमिति हम माया को बुझे जाई जो मैंने अत्यंत निजको ज्ञानी पंडित बोली भावी थांती से माने माया को बुझे जाई सरल भाव में कौन बुझेबे ताको आउरी क्लिष्ट करई दियंती कारण से माने शुल्कर सहारा नियंती पोथी पुराणर सहारा नियंती। मु भावुची मु ज्ञानी गुणी पंडित नुहे मु अति आपण मान भलिया गोटे साधारण मनीष जीवनटा को मु जेमती तर्जमा करुची मो दृष्टि रे मु भावुची ये जो माया बोली सब व्यवहार कराउचे संसारटा माया माया जाल माछ जाल नुह माया जाल मु आपण मानकु बुझे दो को चेष्टा करुची भावुची सबुदिन पाई ये जो संसार माया ये आप बुझी नहीं पारे बोली मोर विश्वास। हाँ मु मानुची ए संसार एक माया जाल ए संसार एक माया जाल आमे समस्ते ए माया जाल रे कबलित जेमती माछ जाल भितर माछ माने पड़की छटपट होतांती अबिकल आमे सेमती ये जो संसार रूपक माया जाल भितर पड़ी आमे छटपट हबारे लागिचु ता भितरु बाहरिया पई आमे रास्ता पाउनु अणुनिश्वासी हो जाउचु निश्वास नहीं पारुनु जेहेतु ए संसारटा एक माया जाल केमिति सरल भाषा रे मु बुझौची मु जेमिति बुझीची अधिकांशंकर एक्सपीरियंस थिबो जादू खेल देखिया पाई मैजिक शो पीसी सरकार थिले तांको पुआ ने जूनियर पीसी सरकार आमर ओडिशा रे मध्य पी भास्कर केते केते वर्तमान सुधा मध्य भारत वर्ष रे मैजिशियन माने अछंती कारण भारत वर्ष हैला जादू टोनार देश स्टेज रे जेतेबेले जादूकरटे जादू देखौ थाए खाली मुनाटे हाथ बढ़िबो ता भितर गोटे जियंता बतकटे बाहर करदो खाली मुनाटे हाथ भर्ती करिवो मुनाटे देखि दउथो आ भितर किछि नाही किंतु हाथ भर्ती कला पर गोटे जियंता ठेकुआ बाहर कर दउथो पाटी भितर गोटे कागज बाहर करथो ताको भिडुथिबो माने कागज ता पेट भितर सती गदा गदा ही जाउथिबो झीटे के आणु कि स्टेज पर शुआइब ताको खंडारे पूरा काटिकी दिगड़ करदेव एपटू भाग करदेव सेपटू भाग करदेव तापर के समय पर से झीटा पर जीवता ही उठिब आ साधारणतः सबू जादूकर पाखे गोटे नोटा थी पितलर से कह तो वाटर ऑफ इंडिया कहीं ढालू पानी बाहर गिलासे फिर रखी दौथो अन्य जादू खेल देखु पुणी के समय पर वाटर ऑफ इंडिया कहीं ढालू माने से ढाल देखु तो किसी ना कि प्रत्येक 10-15 मिनट पर ढालू ता भर पानी बाहर
ଯାଦୁ। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଏକଦମ ସତ ଭଳିଆ ଲାଗେ। ମାନେ ଆମେ ପୁରା ହତବମ୍ବ ହେଇକି ମାନେ କାବା ଆବା ହେଇକି ଚାହିଁଥାଉ ମୁଣା ଭିତରୁ ଠେକୁଆ କେମିତି ବାହାରୁଛି, ଝିଅଟାକୁ କାଟିଦେଲା ସେ ଫେରେ ବଞ୍ଚିଗଲା କେମିତି। ଘରକୁ ଫେରି ଆସି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ଭାବୁ ସେତେବେଳେ ଯେ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାୟା ଜାଲ ଥିଲା। ସେମିତି ସତରେ ସେ ଝିଅକୁ କେହି କାଟିଦେଲେ ମରିଗଲେ ବଞ୍ଚିବନି, କି ସତରେ ଗୋଟେ ଖାଲି ମୁଣା ଭିତରୁ ମାୟା ଜାଲ, ଯାଦୁ, ମ୍ୟାଜିକ୍, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଅଲ୍। ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ କିଛି ସତ୍ୟ ନଥିଲା। ସେ ଆଖିର ଭେଳିକି କୁହ, ହିପ୍ନୋଟାଇଜେସନ୍ କୁହ, ଯାହା ବି କୁହ ବା ଏନି ଟ୍ରିକ୍ସ କୁହ, ସେଗୁଡ଼ା ସତ ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ପାଖରେ ବସି ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ସତ ଭଳିଆ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଏଇଟା ସତ। ଘରକୁ ଥରେ ଫେରି ଆସି ଚୁପଚାପ ବସିଗଲେ ଆମେ ଜାଣୁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲୁ ସେଗୁଡ଼ା ଥିଲା ମାୟା ଜାଲ, ସେଗୁଡ଼ା ସତ ନଥିଲା। ଅବିକଳ ସେମିତି ଆମର ଏ ସଂସାରରେ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର କାମନା ବାସନାର ପରିତୃପ୍ତି ପଛରେ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଗୋଟେ ମିଛ ମାୟା ଭିତରେ ନିଜକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଉ। ନିଜ କାମନା ବାସନାର ପରିତୃପ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମାୟାଜାଲ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଛନ୍ଦି ଦେଉ, ସାରା ଜୀବନ ତା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ଛଟପଟ ହଉ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ବାପା ମା' କହୁତେ ତୁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହ। ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ବାପା ମା' କହୁତେ ତୁ ଡାକ୍ତର ହ। ପୁଅ ହଉ ବା ଝିଅ ହଉ, ବାପା ମାନଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବେ, ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିବେ, ଛଟପଟ ହେଉଥାନ୍ତି। ଜୀବନରେ କ'ଣ ନିହାତି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ହେବା ଦରକାର? ନିହାତି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବା ଦରକାର? ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଜୀବନର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା? ନା। ଏଇ କାମନା ବାସନାର ଆଖିରେ ଯେଉଁ ମାୟା ଜାଲର ପରଳ ଘୋଟି ଯାଇଛି ତା ଭିତରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଛଟପଟ ହେଉଥାଉ। ଏ ସଂସାରଟାକୁ ମାୟାଜାଲ ମାନେ ଏଠି ଆମର ପିତା, ମାତା, ପୁତ୍ର, କନ୍ୟା ଏସବୁ ହେଉଛି ମାୟା। କାରଣ ସମସ୍ତେ ଚିରଦିନ ରହିବେନି। ଆମେ ଥିବା ଦିନେ ଦେଖୁ ବାପା ବି ଚାଲିଗଲେଣି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା, କେତେବେଳେ ମାମା ବି ଚାଲିଗଲାଣି ଆମେ ବଞ୍ଚିଥିବା, ପୁଅ ମରିଗଲାଣି, ଝିଅ ବି ଚାଲିଗଲାଣି। ଏଠି ପ୍ରତି ମଣିଷ ଆସୁଛି ତାର ଅଭିନୟ ସାରି ଚାଲିଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ସେଟା ସତ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏମାନେ ବାପା ମା, ପୁଅ ଝିଅ, ଭାଇ ଭଉଣୀ ସବୁ ହେଉଛି ମାୟା। ଠିକ୍ ସେମିତି ଘର, ବାଡ଼ି, ଗାଡ଼ି, ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ବି ମାୟା। ଠିକ୍ ସେମିତି ପଦ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯଶ, ସମ୍ମାନ, ପୁରସ୍କାର ଏସବୁ ବି ମାୟା। ଏଠି ସବୁ ହିଁ ମାୟା। ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ମାୟା, ଘର, ଗାଡ଼ି, ବାଡ଼ି, ସମ୍ପତ୍ତି ସିଏ ବି ମାୟା, ସିଏ ବି ରହୁନି। ଆଜି ଅଛି କାଲିକି ନାହିଁ। ଆଜି ଯେ ରାଜା ସିଏ ବି କାଲି ରଙ୍କ ଭିକାରୀ ହେଇସାରିଲାଣି, ସିଏ ବି ମାୟା। ନାମ, ଯଶ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତା ବି ମାୟା। ମାୟା ଭିତରେ ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛେ, ମାୟା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରୁନେ। ଯଦି ମାୟା ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ଯିଏ ଏ ମାୟାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ତା ସହିତ ଟିକେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଆନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ମାୟା ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଏଇ ଜୀବନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାୟା ଭିତରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଛେ। ଛୋଟିଆ କାହାଣୀଟିଏ କେବଳ ଏ ମାୟାଟା କ'ଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଶୋଲ୍କ ବୋଲୁନି କି ପୁରାଣ କଥା କହୁନି, ଗୋଟେ ଛୋଟ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜ ଅଜାଣତରେ ମାୟାର ବନ୍ଧନ ଭିତରକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଶି ଯାଉଛେ ସାରା ଜୀବନ।
गोटे गाँव रे जड़े साधु थिले तांकर संपत्ति बोली किछि नथिला गछ तले से रहुथिले निजर संपत्ति कहले केवल गोटे कौपुनी जोड़े कौपुनी आउ देहरे लुगा धोती गामुछा किछि नाही आमे जेमती अंडरवेयर चढ़ी पिउचे कौपुनी आजिकल पिला माने बुझी परियो कि नहीं मु जानि केवल जंघ पाखरे निजर जौनांग को लुचिया पे गोटे कौपुनीटे भिड़ा ही थाए सेतिकी तांकर संपत्ति प्रतिदिन गाधई साइला पर से गोटे कौपुनी की तांकर से गोटे तार दौड़ी टाणी था गाधई के आसता कौपुनीटा उदा होता है से सुखिया को टांगी दिंती द्वितीय कौपुनीटा पिंधती गाँ गाँ बोली भिख मागती जेतिकी भिक्षा मिले से आनी से रोषई कर खाती पुणे शोई जाती बास अति सरल जीवन भिक्षावृत्ति करी जहाँ पाती से रोषई कर खाती शोई जाती संपत्ति कले जोड़िए कौपुनी दिने से भिक्षावृत्ति करके फेरी देखिले तांको कौपुनीटा को गोटे मूषा काटिकी कणा कणा कर दीछि मन दुख है आउ पिंधि पारिबेनी तांकर जो द्वितीय कौपुनी था सेठी से पिंधिले तार दिन जो भिक्षावृत्ति करने जाइछंती गाँ लोक कहले जे देख मु जो कौपुनीटी पिंधुची ताकू मूषा आसी काटिदेला एपरिकी जो द्वितीय कौपुनीटा मो पाखरे थिला ताकू मध्य मूषा काटी देइछि आपण मैंने मत खंडे कौपुनी नुआ कौपुनीटी दिंतु मुझे बेसी किसी मागुनी गाँ लोक मैंने गोटे नुआ कौपुनीटी किनिकी देले साधु सबुदिन गाधाती ओदा कौपुनीटी सुखई दी भिक्षा मागिया को जाती गाँ भितर को देखागला प्रतिदिन गाँ भितर भिक्षा करिकी फेरिला बेलू से कौपुनीटा को मूषा कणा कर निजु भारी खराब लगिला गाँ लोक आगे कहले गाँ लोक कहले देखंतु महाशय आपणकर थरे काटिदेला कि दिथर काटिदेला आमे कौपुनीटे किनिदेलु सबु बेले कौन आमे कौपुनीटे किनिकी आपको प्रतिदिन देवा संभव ना बरम आपाई केमिति मूषा काटिबनी तापाई किछि निराकरण व्यवस्था करा जाऊ साधु कहले कौन ना आपण बेटर हबो आम घरे गोटे बिलेई छुआ देइछि से गोटे बिलेई छुआ नहीं आपण पाखरे पाळंतु कारण बिलेई रहिले बिलेई बास्ना कौन सी मूषा आसबे नहीं मु भी भुवनेश्वर जो घरे रही भड़ा घरे प्रतिदिन रात मूषा मैंने आसी खड़ खड़ दूर भूस मत शुआई दौना मु विश्वास करूँ एवं गोटे बिलेईटे रखी बिलेईटे रहा दिन आ मूषा खड़खाड़ फड़खाड़ ना कारण बिलेई बास्ना मूषा मैंने आसबेनि साधु कौन कले ना बिलेईटे आनी रखिले देखागला जे प्रकृत में तांको कौपुनिका और मूषा काटुनी तेणु गोटे समस्यार समाधान हो गला किंतु बिलेई जो रहा से खाइब कौन ताकू भात देले से खाऊनी क्षीर देले खाऊची बिलेई मानकर माछ जमी प्रिय क्षीर भी सेमती प्रिय तेणु साधु जो भिक्षा करने जाती गाँ लोक कहले आज्ञा मत तो चाउल दौरान मो बिलेईटा किसी क्षीर दिंतु गाँ लोक जेहेतु गाँ लोक मैंने परामर्श दी बिलेईटे रख से मैंने भी किछि किछि क्षीर देले बिलेईटी क्षीर पीकी आनंद रहिला प्रतिदिन साधु भिक्षावृत्ति करने जाती बिलेई पे क्षीर आनती गोटाए दिन गाँ लोक मैंने कहले आज्ञा देखंतु प्रतिदिन आपण बिलेई पे क्षीर दबा आम पाखे संभव नुहे केतले गाई क्षीर छाड़ी दौची ता छड़ा केतले क्षीर अच्छे आम घर को निजे खाया को नियंट होची आपण बिलेई रखिए हाँ थरे अधे आम देदेलु ठीक अच्छे किंतु प्रतिदिन कौन आप बिलेई पे आम क्षीर देवु से आपण कौन निजे व्यवस्था करूँ ना कौन करी आपण मैंने कहना मुझे तो आपण गाँव में अच्छी ना गोटे कम करूँ बिलेई पे क्षीर दरकार आप गोटे गाईटे रखु हेले गाई क्षीर देला बिलेई क्षीर पीला आपण भी टिके खांटी क्षीर पीले बढ़िया देह सुस्थ रहिबो साधु मन को कथाटा पाइला से गाईटे पालिले
ଗାଈଟିଏ ରହିଗଲା ପରେ ଆଉ ବିଲେଇ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ମାଗିବା ଏବଂ ସେ ଲଜ୍ଜାକର ପରିସ୍ଥିତିରେ ନାଁ ଶୁଣିବା ଆଉ ସାଧୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଲା ନାହିଁ। ଗାଈ ଯେଉଁ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଖାଣ୍ଟି କ୍ଷୀରଟି ତାଙ୍କ ବିଲେଇ ପିଇଲା, ନିଜେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ପିଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଗାଈ ରହିଲା, ଗାଈ ତ କ୍ଷୀର ପିଇବନି, ଗାଈ ନଡ଼ା ଖାଇବ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଗାଈଟି ରହିଲା, ସାଧୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଭିକ ମାଗନ୍ତି, କହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଛଣ କୁଟାଏ କି ବିଡ଼ାଏ କି ଘାସ ବିଡ଼ାଏ ମୋତେ ଦିଅ, ମୋ ଗାଈ ଖାଇବ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦିଅନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିଗଲା। ଗୋଟାଏ ଦିନ ସାଧୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଗାଈ ପାଇଁ ନଡ଼ା ମାଗୁଛନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ନଡ଼ା ଦେବା, ଘାସ ବିଡ଼ା ଦେବା ଆମ ପାଖରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଏଥରକ ନିଜ ଗାଈ ପାଇଁ କିଛି ନିଜେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ନା କ'ଣ ଆଉ କରିପାରିବି? ନା ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗଛ ପାଖରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେଠି ଗୁଡ଼ାଏ ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ପଡ଼ିଆ ଅଛି। ଅନାବାଦୀ ଗୋଚର ମାନେ ଯାହା ଉପରେ କାହାରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଦାବି ନଥାଏ। ଆପଣ ସେଇ କିଛି ଜମିକି ଅକ୍ତିଆର କରନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଚାଷବାସ କରନ୍ତୁ। ଚାଷ କଲେ ଯେଉଁ ଧାନ ହେବ ତା'ର ଛଣ କୁଟା ଯେଉଁ ବାହାରିବ, ଗାଈ ଖାଇଲା। ବର୍ଷକ ପାଇଁ କୁଟା ରଖିଗଲେ ବର୍ଷ ସାରା ଗାଈ ପାଇଁ କୁଟା ମିଳିଲା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା କରିବାକୁ ଆସିବେନି, ଯେହେତୁ ଧାନ ଆସିଯାଇଥିବ ଆପଣ ଆଉ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବେନି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ଖାଇକି ଆରାମରେ ଚଳିବେ। ସାଧୁଙ୍କ ମନକୁ କଥାଟା ପାଇଲା। ସାଧୁ ତା ପରଠୁ ଦେଖାଗଲା ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଜମି ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଗୋଚର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ତାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଧାନ ଚାଷ କଲେ। ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମହଣ ମହଣ ଧାନ ଫଳିଲା, କୁଟା ବି ବାହାରିଲା, ଗାଈ ବି ଖାଇଲା, ଗାଈର ଖାଦ୍ୟ କାମ ଛିଣ୍ଡିଗଲା। ଆଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି, ଆନନ୍ଦରେ ରହିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ବଡ଼ ଜମି ବାଡ଼ି, ଗାଈ ବିଲେଇ, ଧାନ ଆସି ଗଦା ହେବ, ସେ କେଉଁଠି ରହିବ? ଗଛ ତଳେ ରହିବ ଆସିକି? ଗଛ ତଳେ ତ ଆସି ଧାନ ଗଦା ହେଇକି ରହିପାରିବନି, ବର୍ଷା ହେବ ଇଏ ହେବ। ଗାଁ ଲୋକ କହିଲେ ଆପଣ ଏଥରକ ଏଗୁଡ଼ା ରଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘରଟେ ତୋଳନ୍ତୁ। ତାପରେ ସାଧୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଘର ତୋଳିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଧାନ ଫାନ ଆସିକି ଜମା ହେବ, ଛଣ କୁଟା ଆସି ଜମା ହେବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଏତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡ଼ି ବଢ଼ିଗଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଗାଈ କଥା ବୁଝିବ, ବିଲେଇ କଥା ବୁଝିବ, ଜମି କଥା ବୁଝିବ, ଚାଷୀମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝିବ, ଚାକର ବାକର ରହିଲେ, ଫେରେ ଚାଷବାସ କରିବାକୁ ଚାକର ବାକର ରହିଲେ, ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ନିହାତି ଦରକାର। ସାଧୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଲେ। କହିବାର କଥା ହେଲା, ସାଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସାରୀର ଜୀବନ ନେଇ ଜୀବନକୁ ପଳ ପଳ ଉପଭୋଗ କଲେ। ଆନନ୍ଦରେ ସାଧୁ ରହିଛନ୍ତି। ସାଧୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ, ଦିନେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ସେଇ ଗାଁକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ଯେ ମୋ ଚେଲା ଯିଏ ମୋଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିଲା ସେ କେମିତି ସାଧୁ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆସି ଦେଖନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କୋଠା, ଗଛ ତଳେ ଆଉ ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟେ ଟୋକାକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଏଠି ଜଣେ ସାଧୁ ରହୁଥିଲେ, ତୁମକୁ ଦେଖିଛ? ନା ହଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି ଦେଉଛି, ଆପଣ ଘର ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସାଧୁଙ୍କର ଯିଏ ଗୁରୁ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚେଲା ସିଏ ତା ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ବସି ମସଗୁଲ ଖୁସିରେ ମାତିଛି। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତତେ ତ ଯୋଡ଼ିଏ କୌପୁନି ଦେଇ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଥିଲି, ଏଡ଼ିକେ କୋଠା, ଏତେ ଚାକର ବାକର, ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ଗାଈ, ଜମି ବାଡ଼ି, ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା? ସେ ସାଧୁଟି ମାନେ ଚେଲା ସାଧୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହୁଛି, ଗୁରୁ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ କୌପୁନିର ମାୟା। ଆପଣ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ିଏ କୌପୁନି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ କୌପୁନିର ମାୟା। ମାନେ ସେଇ କୌପୁନିଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ମୂଷା କାଟିବନି, ମୁଁ ବିଲେଇଟେ ଆଣିଲି, ବିଲେଇକି କ୍ଷୀରଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ ଗାଈଟିଏ ଆଣିଲି, ଗାଈକି ନଡ଼ା ଦେବା ପାଇଁ ଜମିବାଡ଼ି କିଣିଲି, ଜମିବାଡ଼ି କିଣିଲା ପରେ ସେଗୁଡ଼ା କେମିତି ରହିବ ବୋଲି କୋଠାଟିଏ କଲି। ଏତେ ସବୁ ଚାକର ବାକର ଘର ଦ୍ୱାରର କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟେ ବାହା ହେଲି। ତେଣୁ ଆପଣ ଯେଉଁ କୌପୁନିଟି ଦେଇଥିଲେ, ଏ ସବୁ ହେଲା କୌପୁନିର ମାୟା। ବନ୍ଧୁ, ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ମାୟା ଜାଲରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଏ ସବୁ ହେଉଛି ସେଇ କୌପୁନିର ମାୟା। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଆମେ ତ କୌପୁନି, ଆରେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ୁନି ଆମେ କୌପୁନି ପିନ୍ଧିବା କଥା ବୋଲି।
आमे मध्य एई माया जाल पड़ीचु पाठटे पढ़िलु छोट चाकरीटे कलु चाकरीटे कला इच्छा हो घरटे करूँ घरटे कला इच्छा हो सुंदर झीटे को बाहाबू बाहाला घरे गरम हो भुवनेश्वर गोटे एसी लगे तापर शीत दिन एटी गोटे गीजर लगे गरम पानी बाहर लाइन कटि जाऊँगी तुहा को तुहा एटी गोटे इनभर्टर लगे खांटी क्षीर खाइबू गाईटे रखिबू आउ किसी जमी बाड़ी किणबू किसी फसल हम ना रूफटॉप रे गोटे गार्डनिंग करूँ पुओ चाकरी कला पुओ को गोटे फेर केमती भल बोहूटे आणबू झील को गोटे भल जगार जुई देखी बाहा करेबू तापर ताकर नाती नतुन है से मैंने कौ स्कूल रे पढ़े मदर स्कूल पढ़े ना साई इंटरनेशनल पढ़े ना कौ दामी स्कूल पढ़े सी पिला नहीं स्कूल माया लगी रहा बंधु मु कहार कथा है आपण मैंने कहे यहाँ तो जीवन कौन आम या भर बाहर जाकि जंगल को पलू अरे ना जंगल को जावाक मु कहूनी किंतु निजको निजे ए माया जाल भितर बांधिकी पकाओ नहीं अल्परे संतुष्ट हुओ मिनिमम आमर जेतिकी दरकार जीवन जीवा पाई सेतिकरे जदि आमे रही जिबा आमको माया जाल भितर को केही ठेली पारिबे नहीं कारण संसारटा जदि माया जाल एगुड़ा जेतु केही रहिबेनी स्त्री रही पुओ रही झील रही जोई रही नाती रही नतुणी मु निजे भी रही ताले मु कहीं एते माया भितर पड़की रही भुवनेश्वर में जड़े वृद्धा लोक अच्छा मत बारंबार फोन कर कहते मोर पुओ बोहू को सांगे पड़ूनी बाबा आपण कौन कर दिंतु जमी भितर पड़ो मो झील मो कथा मानुनी अमुकटा हैनी मु कौन करी मत 75 वर्ष है अरे बापा तुमको जब 75 वर्ष है तुम्हें भाव केते भलरे भलरे संसार जीव जो ईश्वर तुमको छाड़ी कथा टे भाव जीवन शेष मुहूर्त आटलिस्ट टे चिंता कर सी तथा से बुढ़ी बर्तमान से पुओ बोहू नाती नातुणी चिंतार जे मु गलापर कौन हम अरे तू गलापर कौन हम कौन तू नथिलु कौन होता तू कौन कर्ता एटी मनीष निजको कर्ता बोली भावी दौच तेणु आमे माया जाल पड़क रोचे ता भर बाहरी पारुने एवं ईश्वर जो एते चालाक चतुर ईश्वर जो अदृश्य ईश्वर कथा मु बाहर बारंबार कहूँ से अदृश्य नुहति साधना द्वारा से दृश्य हो पारे किंतु से एते चतुर सी चाहती जेहेतु मु आगुरी गोटे एपिसोड कही जे से मनीष को सृष्टि करदेला परे भारी चिंतार पड़ जाइंट भलरे खाई पाऊना शोई पाऊना मनीष सबुबले अभियोगर फर्द नहीं तांका पाखे छिड़ा होउची आगुरी गोटे कही तेणु ईश्वर जानी जानी कि ए मायाटी को सृष्टि करिसंती केमिति गोटे मार धर 3-4टा छुआ माटा सकाल उठिले स्वामी ऑफिस जीव तापी रोषे कर पिला माने स्कूल जीवे जलखिया कर घर द्वार काम कर छुआ मैंने काम करदेनि तेणु माँ कौन करे छुआ मान आगे खेलना बेलून पेंकाली सब फोपाड़ी दिए फोपाड़ी दी से काम को चली जाए काम को चलीगला माने यही जो पिला किए पेंकालटा धरी बजेला किए खेलना धरी खेलिला किए कंढे धरी खेलिला किए बेलून फुंकिला माँ को से भूली जाती किंतु जो पिलाटा ये पेंकाली ये बेलून ये कंढे ये चॉकलेट रो माया रे न पड़ी माँ माँ बोली डाके कांदे माँ आसी से पिलाटा को कोलू को नहीं जाए ईश्वर कौन करचंती आमको सृष्टि करिगला परे आम आगे स्त्री पुओ झियो घर कोठा बाड़ी गाड़ी रूपक खेलना आम पर गदे दियंती सुंदरी स्त्री भल पुओ भल झियो भल बोहू भल घरटे भल गाड़ीटे क्षमता रो खेलना रूपक खेलना
आम आगे फोपाड़ी दियंती आमे जीवन सारा यही घर बाड़ी गाड़ी नाम जश प्रतिष्ठा रूपक खेलना को नहीं आमे मशगुल ही रही जाऊ। ईश्वर जानी जानी एगुड़ा करिथांती एगुड़ा सब खेलना आम आगे पकई दिखाई यही खेलना खेलु खेलु आमे प्रकृत ईश्वर को भूली जाऊ एवं मायाजाल रे घांटी हेउथाऊ। किंतु जो मनीषटा ए खेलना को धोइला परे मध्य ए खेलनार मोहरे न पड़िकी माँ माँ बोली कांदे से माटी जमी आसे से छुआटी को कोड़े निए आउ जी बेलूने खेलुची खेलुथाऊ जी कंढे खेलुची खेलुची जी चॉकलेट खाई खेलुची खेलुथाऊ जी कांदे माँ तो कोड़े निए अबिकल सेमती ए संसार समस्त मोह मायार खेलना को परित्याग करी जी से माँ बा से ईश्वर को ए भितर थाई कि मध्य तांको अहरह खोजे कांदे ईश्वर तारी हो जाती एवं से मनीषटी ईश्वर सानिध्य पाए सी ए माया जालू मुक्त हो जाए। ये संसार भितर छाए बण जंगल को जीवा दरकार नहीं ये संसार भितर थाए किंतु माया जाल भितर से आबद्ध होकर रहेनी कारण से माँ माँ बोली डाकू थाए। माँ नामक से जो ईश्वर जो खेलना ए संसार आम आगे पकई देते से खेलना आसक्ति रे से जमा पड़े ना। तेणु जदिओ ये संसार एक माया जाल से माया जाल को काटिकी तमें केमिति बाहरी जीव तमें जानिच मु मायाटा कौन जिते सूक्ष्म सरल भाव में बुझे देवा कथा बुझेदेली। बर्तमान आपड़ से माया जाल रे बुड़ीक रहिबे ना तारी भितर रहीकि मध्य माँ माँ बोली डाकिबे हेले से माँ आसिकी आमको कोड़े नब सी हेले ईश्वर जहाँ आपण निष्पत्ति नेबे जहाँ आपण ठीक रही। नमस्कार।